हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप सो आपको कल की वीडियो पसंद आई हो और अच्छे से वो टॉपिक क्लियर हो गया हो। आज हम शुरू करते हैं वही नेक्स्ट पार्ट से, पेज नंबर 68 से। तो चलिए टैगलाइन से ही शुरू करते हैं। एक बार ये वीडियो देख डाला तो नीट प्रेप होगा जिंगा लाला। द स्टेम, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट? द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, flowers and roots. It develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. The stem bear nodes and internodes. तो यहाँ हमें सिंपली बताया हुआ कि स्टेम जो है वो असेंडिंग पार्ट होता है एक्सेस का, उसके बाद ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ये कहाँ से राइज करता है? प्लूमूल से। और रेडिकल से कौन राइज करता था? रूट। प्लूमूल से स्टेम, रेडिकल से रूट। इसके पास क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स, जो कि रूट के पास नहीं होते हैं। Next line is the region of the stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the portion between the two nodes. जहाँ पर लीव बोर्न होते हैं उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स, और इंटरनोड इज द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स। द नेक्स्ट लाइन इज द स्टेम बियर बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम के पास बर्ड्स होते हैं जो टर्मिनल भी हो सकते हैं और एक्सिलरी भी हो सकते हैं, मीन्स एक्सिल के बीच में। Stem is generally green when young and often become woody and dark brown in the later stages. हमने देखा है कि जो यंग स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है और जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो वो वुडी और डार्क ब्राउन हो जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखे हैं फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस एंड बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इट कंडक्ट्स वाटर्स एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस. Some stems perform the function of storage of food, support, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो आपको याद रखना है कि मेन फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है, ये कई बार टेस्ट में भी पूछा जाता है. तो मेन फंक्शन है स्टेम का स्प्रेड आउट करना ब्रांचेस को जिसके पास लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं. और ये कंडक्ट क्या क्या करते हैं? हमें यूजुअली याद रहता है वाटर और मिनरल्स तो कंडक्ट करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है फोटोसिंथेसिस को भी ये कंडक्ट करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हुए हैं. इसके फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले वर्ड को भी आप हाईलाइट कर लीजिए, ये भी कई बार हम भूल जाते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम पर. द स्टेम मे नॉट बी ऑलवेज टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी. दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. स्टेम हमेशा वो नहीं होती जैसे हम सोचते हैं कि हाँ इनका काम तो सिर्फ स्प्रेड आउट करना है ब्रांचेस को, वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करना है. नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों में मॉडिफाई हो जाती हैं अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमिकन, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर द फूड इन देम. आपको ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये बहुत अच्छे से याद करने होंगे. और जैसे मैंने लिखा है पोटैटो ट्यूबर होता है, जिंजर और टर्मरिक राइजोम होते हैं, जमिकंद और कोलोकेशिया कॉर्म होते हैं. पहले मतलब कराए जाते थे ये, क्योंकि पुराने PYQs में आते थे. आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. दीज ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर द कंडीशंस फॉर द अनफेवरेबल ग्रोथ. कौन एक्ट करते हैं ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन के जैसे? अंडरग्राउंड स्टेम्स. किस किस में पाए जाते हैं वो याद रखना आपको. पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमिकन, कोलोकेशिया. किस चीज़ों को टाइड ओवर करने के लिए? अनफेवरेबल कंडीशंस को. किस चीज़ के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस? ग्रोथ के लिए. सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम. स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी प्लॉट्स आर स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज इन गोड्स, कुकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स. यहाँ पर बताइए स्टेम टेंड्रिल्स आपने यूजुअली देखे होंगे अगर आपके घर के पास ये कुकम्बर वगैरह उगते हैं तो गोड्स की फैमिली में आपको याद रखना कि 3 चीज़ें आती हैं. मतलब यहाँ पर 3 बताएंगे, कुकम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन और ग्रेप वाइन. आप बाद में जब लीफ भी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर लीफ टेंड्रिल भी पढ़ाए जाएंगे. तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं स्टेम टेंड्रिल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वो लीफ टेंड्रिल्स वाले एग्जाम्पल भी दे देते हैं बीच में कन्फ्यूज़ करने के लिए. तो आपको अच्छे से याद रखना कि ये 4 ही हैं स्टेम टेंड्रिल्स, क्योंकि हमें NCERT के अकॉर्डिंग ही याद करना है अभी. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम. एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ द स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू द वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स. जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं स्टेम के वो मॉडिफाई हो जाते हैं वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न्स बनाने में. तो आपको इन वर्ड्स पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एक्सिलरी बर्ड्स जो हैं वो मॉडिफाई हो रहे हैं, ना कि टर्मिनल बर्ड्स. किस में मॉडिफाई हो रहे हैं? वुडी, स्ट्रेट नॉट कॉइल्ड, पॉइंटेड थॉर्न्स. थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बोगनविलिया. बोगनविलिया तो बहुत कॉमनली हमारे घरों में, पार्क्स में पाया जाता है प्लांट, तो आपने देखा होगा उसके थॉर्न्स को. तो ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है. तो आपको दोनों एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं. थॉर्न के एग्जाम्पल हैं सिट्रस एंड बोगनविलिया. दी प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स. ब्राउजिंग एनिमल्स मतलब जो जैसे पौधों वगैरह खाते हैं, तो जो थॉर्न है, थॉर्न की वजह से उन्हें प्रोटेक्शन हो जाएगी क्योंकि वो नहीं खा पाएंगे. सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर stems into the flattened opuntia or fleshy cylindrical euphorbia structures. They contain chlorophyll and carry out photosynthesis. तो आपको याद रखना है एरिड रीजन्स की प्लांट्स जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं फ्लैटेंड शेप में. फ्लैटेंड शेप किस में मिलेगी? ओपनशिया में, सिलेंड्रिकल, यूफोर्बिया में.
इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल, और किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट हम आते हैं 5th पॉइंट पर। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा स्प्रेड टू न्यू निशेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। तो यहाँ पर पता है जो अंडरग्राउंड स्टेम है कुछ प्लांट्स की, जैसे कि ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी, ये अलग निश में चले जाते हैं। निश आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, इसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है, जहाँ पर मतलब ये फंक्शनल रोल जहाँ पर परफॉर्म करता है एक प्लांट, तो वहाँ पर स्प्रेड करते हैं। और जब ओल्डर पार्ट्स मतलब जो बूढ़े पार्ट्स हो गए हैं वो मर जाते हैं, तो वहीं पर से नए प्लांट अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट 6 पार्ट पे हम आते हैं। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जेसमिन अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स जैसे कि मिंट और जेसमिन है, इसमें स्लेंडर सॉफ्ट कलर की लेटर ब्रांच होगी जो कि बेस ऑफ द मेन एक्सेस से अराइज करती है, वो नीचे की तरफ ग्राउंड को टच करती है, फिर जहाँ से वो ऊपर आती है ग्राउंड से, वहीं से एक नया प्लांट फिर से अराइज हो जाता है। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट। अ लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया। तो यहाँ पर हमें बताया कि जो लेटरल ब्रांच है, आपको ना इन वर्ड्स पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है टेस्ट में। मतलब हमें जैसे कभी पूछ लेंगे कि न्यू निशेस में कौन से प्लांट्स अराइज करते हैं, तो उसका एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, तो आपको बताना होगा ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी वाले थे। तो मतलब एक एक वर्ड पर पूरा ध्यान रखना है आपको। तो हम अभी पढ़ रहे थे 7th पॉइंट, विच इज अ लेटरल ब्रांच विद अ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया। तो इस छोटी सी लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर हमें लिखा शॉर्ट इंटरनोड्स, क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में आ गया मान लो, तो लॉन्ग इंटरनोड्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब आपको एक एक वर्ड पर ध्यान देना है। फिर वो क्या बियर करती है ईच नोड, रोजेट ऑफ लीव्स और टफ्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज करा जा सकते हैं, रोजेट ऑफ रूट्स एंड टफ्ट ऑफ लीव्स। तो एक एक वर्ड मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ पर मिलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स में। किन प्लांट्स में? लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया। अगर किसी को पता हो इकॉर्निया का दूसरा नाम क्या है तो वो कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट 8 पार्ट पर आते हैं हम। In banana, pineapple and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and the underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upwards, giving rise to leafy shoots. तो हमें यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। द लेटरल ब्रांचेस अराइज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड द अंडरग्राउंड पोर्शन। कहाँ से अराइज करती है ब्रांचेस? बेस के और अंडरग्राउंड पोर्शन के, जो मेन स्टेम का है, अंडरग्राउंड पोर्शन से अराइज करते हैं। पहले हॉरिजॉन्टली चलते हैं बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे चलेंगे, फिर वो ओब्लिकली अपवर्ड आते हैं और किसे राइज करते हैं? लीफी शूट्स को। तो जैसे मैंने एक एक वर्ड को मतलब सर्कल किया है ना, जो जो पॉइंट्स आपको जैसे याद नहीं रहते हैं, ये मेन फोकस पॉइंट्स हैं, तो आप इनको सर्कल कर लीजिए करिए। ये जो अभी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वाला टॉपिक हमने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं और PYQs में भी आते हैं, तो आप एग्जाम्पल्स और लाइंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं ऊपर की तरफ एक डायग्राम दिया हुआ है फिगर 5.6। तो यहाँ पर हमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बताया हुआ है। ए पार्ट में हमें स्टोरेज की मॉडिफिकेशन बताई है, तो उसमें एग्जाम्पल दिए हुए जिंजर, जमिकन, पोटैटो। नेक्स्ट बी पार्ट में सपोर्ट के लिए एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, तो आप सर्कल कर लीजिए कि एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई हुआ है। सी पार्ट इज प्रोटेक्शन, बोगनविलिया मैंने बताया था ना आपको, तो यहाँ पर स्टेम मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन के अंदर। स्पाइन वैसे हमें थ्योरी में यहाँ पर थॉर्न लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर थॉर्न भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने थॉर्न लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में है स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड्स। कहाँ से अराइज कर रही हैं रूट्स? नोड से, ध्यान रखना आप। तो इसमें ऑक्जेलिस की स्पीशीज़ का हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक पर, लीफ। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू द ब्रांच। तो इन लाइन्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान दें। लीफ जो है वो लेटरल होता है, जनरली वो फ्लैट होता है, बॉर्न कहाँ होता है? स्टेम पर होता है, डेवलप कहाँ होता है? नोड पर होता है, बियर क्या करता है? बर्ड करता है, कहाँ पर? एक्सिल में। एक्सिलरी बर्ड जो है वो लेटर स्टेजेस में किस चीज़ में डेवलप हो जाता है? ब्रांच में। तो ये पूछा जा सकता है कि ब्रांच में मतलब ब्रांच किससे बनती है? एक्सिलरी बर्ड से। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन द एक्रोपेटल ऑर्डर। लीव कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। वैसे ये तो इजी है, रूट से तो नहीं अराइज करेंगे ऑफ कोर्स। एंड अरेंज किस ऑर्डर में होते हैं? एक्रोपेटल ऑर्डर में, नॉट इन द बेसिपेटल ऑर्डर। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो पूछा जा सकते हैं हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस? दोज आर लीव्स। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। कौन सी 3 मेन पार्ट्स हैं? लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमाइना। द नेक्स्ट लाइन इज द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। लीफ किससे अटैच होता है स्टेम पर? लीफ बेस के थ्रू।
एंड मे बियर द टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द स्टिप्यूल्स। तो पूछा जा सकता है टू लेटरल हैं या क्या है, टू लेटरल हैं, क्या होते हैं, किस साइज में है, स्मॉल साइज में है, लीफ के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उनका नाम क्या है, स्टिप्यूल्स। तो एक बार फिर से, स्टिप्यूल्स स्मॉल है या बिग है, स्मॉल है, किस शेप के हैं, लीफ लाइक हैं, कितने हैं नंबर में, 2। नेक्स्ट लाइन, इन मोनोकोट्स द लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीट कवरिंग द स्टेम partially or wholly. In some leguminous plants, the leaf base may be swollen, which is called the pulvinus. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मोनोकोट्स में तो एक शीट की फॉर्म में वो एक्सपैंड कर जाते हैं, या तो पार्शली होंगे या पूरी तरह से भी हो सकते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो लीफ बेस है, याद रखना है लीफ बेस, वो स्वोलन हो जाता है और उसे हम बोलते हैं पल्विनस। द नेक्स्ट इज द पीटियोल हेल्प्स होल्ड द ब्लेड टू लाइट। तो पूछा जा सकता है लाइक इन द फिल इन द ब्लैंक डैश हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, तो क्या आएगा, पीटियोल। Next line is long, thin, flexible petiole allow leaf blades to flutter in the wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. तो जो petioles हैं वो लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ये ध्यान रखना है, और वो लीफ ब्लेड्स को अलाउ करते हैं फ्लटर करने में, मतलब जब आंधी आती है तो वो हिल पाएँ, एंड therefore helping in cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. The next line is the lamina or the leaf blade is green expanded part of the leaf with veins and veinlets. तो वेन और वेनलेट्स कहाँ मिलते हैं, लीफ ब्लेड पर। लीफ ब्लेड का दूसरा नाम क्या है, लेमाइना। क्या कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, किसका पार्ट है, लीफ का पार्ट है। नेक्स्ट लाइन इज देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज ऑल्सो नोन एज अ मिडरिब। तो पूछा जा सकता है मिडल प्रोमिनेंट वेन का नाम क्या है, मिडरिब। नेक्स्ट लाइन इज वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट्स एज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। कौन हेल्प करता है रिजिडिटी प्रोवाइड करने में लीफ ब्लेड को, वेन्स। किस चीज़ के चैनल की तरह एक्ट करते हैं, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंशन ऑफ इंसीजन ऑफ लेमाइना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। तो जो शेप है, मार्जिन है, एपेक्स है, सरफेस है, एक्सटेंट ऑफ इंसीजन है लेमाइना का, वो अलग अलग लीव्स में अलग अलग टाइप का होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं वेनेशन। वेनेशन का मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स ऑन द लेमाइना ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज द वेनेशन। वेन्स का और वेनलेट्स का अरेंजमेंट किस पर, लेमाइना पर, उसे हम बोलते हैं वेनेशन। वेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। जब वो नेटवर्क बनाती हैं तो हम उन्हें बोलते हैं रेटिकुलेट। वेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लेमाइना द वेनेशन इज टर्म्ड एज पैरेलल। जब वो पैरेलली रन करती हैं तो हम उन्हें पैरेलल बोलेंगे, सिंपल है। नेटवर्क बनाएंगे तो रेटिकुलेट, पैरेलल रन करेंगे तो पैरेलल। Leaves in the dicotyledonous plant generally possess the reticulate venation, while the parallel venation is characteristic of most of the monocot plants. Parallel मिलती है monocot में, dicot में मिलती है reticulate. सिंपल ऐसे याद रख लो, डॉक्टर DR, dicot, reticulate, MP, monocot, parallel. नेक्स्ट हम आते हैं टाइप ऑफ लीव्स पर। A leaf is said to be simple when the lamina is entire or when incised the incision do not touch the midrib. एक लीफ को हम सिंपल कब बोलेंगे, जब लेमाइना जो है वो या तो पूरी है या जब वो इंसाइज करी हुई है, मतलब उस पर कट्स लगे हुए हैं। ये अभी मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाऊंगी जो हमें एनसीईआरटी में शो किया हुआ है, तो उसमें इंसीजन टच नहीं करते हैं मिड रिब को, तो हम उसे बोलेंगे सिंपल। एंड व्हेन द इंसीजन्स ऑफ द लेमाइना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट्स, द लीफ इज नोन एज द कंपाउंड लीफ। जब इंसीजन्स जो है लेमाइना के वो मिड रिब तक पहुंच जाएंगे, उसे तोड़ देंगे अलग अलग पार्ट में, अलग अलग लीफलेट्स अराइज होंगे, उन्हें हम बोलेंगे कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट इज अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ पीटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन द एक्सेल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है कि जो बर्ड है वो मिलता है एक्सेल ऑफ पीटियोल में, सिंपल में भी और कंपाउंड लीफ में भी, लेकिन एक्सेल ऑफ लीफलेट्स में नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में बहुत पूछा जाता है, इसे ढंग से मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन इज द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप्स। इन पिनेटली कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस रैकिस विच रिप्रेजेंट द मिड रिब ऑफ द लीफ एज इन नीम। तो यहाँ पर बताइए कि कंपाउंड लीफ कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। जो पहला टाइप है उसका नाम है पिनेटली कंपाउंड लीफ। इसमें जो लीफलेट है वो कॉमन एक्सिस पर होते हैं। कॉमन एक्सिस का नाम क्या है, रैकिस, जो रिप्रेजेंट करता है मिड रिब को, और पिनेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है, नीम। नेक्स्ट इज द पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। इसमें जो लीफलेट्स हैं वो अटैच होते हैं एक कॉमन पॉइंट पे एट द टिप ऑफ द पीटियोल एज इन सिल्क कॉटन। तो याद रखना है सेकेंड पार्ट इज, दो टाइप में हमने डिवाइड करे थे कंपाउंड लीफ को, एक पाल्मेटली और एक पिनेटली। पिनेटली में हमें रैकिस मिला था, इसका एग्जाम्पल था नीम। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स थे वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच थे एट द टिप ऑफ द पीटियोल एज इन द सिल्क कॉटन।
पहले हम देखते हैं वेनेशन का डायग्राम हमें शो किया हुआ है। तो यहाँ पर पहले देखिए आप रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिखाई दे रही है क्योंकि उसमें अलग अलग नेटवर्क फॉर्म हुआ है। और नेक्स्ट डायग्राम जो है पार्ट सी, उसमें हमें पैरेलल वेनेशन दिखाई दे रही है क्योंकि पैरेलली अरेंज्ड हैं वेन्स एंड वेनलेट्स। नेक्स्ट हम आते हैं पिनेटली कंपाउंड और पारमेटली कंपाउंड के डायग्राम पे। जो फर्स्ट है पिनेटली कंपाउंड है, जो उसमें बीच में आपको कॉमन एक्सेस दिखाई दे रहा है, उसका नाम रेकिस है, इसे आप ढंग से मार्क कर लीजिए। सेकंड में हमें बताया था कि एक कॉमन पॉइंट पर अटैच होंगे एट द टिप ऑफ द पीटियोल, तो हमें दिखाई दे रहा है ना एक ही कॉमन पॉइंट पर अटैच्ड है और इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांच। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइलोटेक्सी होता क्या है। ये पैटर्न है अरेंजमेंट का, किसका, लीव्स का। कहाँ पर, स्टेम पर या ब्रांच पर। दिस इज यूजुअली ऑफ द 3 टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। 3 टाइप का होता है अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड। फर्स्ट आता है अल्टरनेट टाइप की फाइलोटेक्सी। अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन द अल्टरनेट मैनर, मतलब अल्टरनेट मैनर में अटैच होंगी, पहले एक पे आया फिर दूसरे पे आया, एक छोड़कर, तो इस टाइप से अटैच होगा। तो इसका एग्जाम्पल हमें याद करने हैं, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, सन मस्ट अल्टरनेट इन चाइना। तो इसको आप देखिए, सन का मतलब सनफ्लावर, मस्ट का मतलब मस्टर्ड, ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी का नाम है, और चाइना मतलब चाइना रोज। नेक्स्ट आता है अपोजिट फाइलोटेक्सी। इसमें अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट द ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। तो आपको याद रखना है, इसके 2 एग्जाम्पल हैं, कैलोट्रोपिस और गवावा। ये डायग्राम से भी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको। तो ये होती है अपोजिट फाइलोटेक्सी। The next line is if more than 2 leaves arise at a node and forms a whorl, it is called whorl phyllotaxy as in Elstonia। तो आपको याद रखना है कि अगर एक नोड पर 2 से ज़्यादा लीव्स अराइज करते हैं तो वो बनाते हैं वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। इसका एग्जाम्पल है एलिस्टोनिया। अब जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं, एक बार आप उन पर ध्यान दें। फर्स्ट दिया हुआ चाइना रोजेस में आप देख रहे हैं ना, अल्टरनेट मैनर में अरेंज दिखाई दे रहे हैं हमें, तो वो है अल्टरनेट फाइलोटेक्सी, जिसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। सेकेंड में हमें अपोजिट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, एक के अपोजिट एक लीफ हमें दिखाई दे रहा है, तो वो है अपोजिट फाइलोटेक्सी एज इन गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। जो सी पार्ट है उसमें हमें एक नोड पर एक से ज़्यादा लीव्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो बनाते हैं वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स पर। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीव्स का मेजर फंक्शन फोटोसिंथेसिस तो होता ही है, लेकिन वो कई बार मॉडिफाई करते हैं अदर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हम पहला देखते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू द टेंड्रल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन द पीज। टेंड्रल्स किस में बनाते हैं, पीज में, क्या चीज़ में हेल्प करने के लिए, क्लाइंबिंग में। नेक्स्ट आता है इनटू स्पाइन्स फॉर डिफेंस एज इन कैक्टी। स्पाइन्स में मॉडिफाई करते हैं किस में, कैक्टस में, किस पर्पज़ के लिए, डिफेंस के लिए। नेक्स्ट इज द फ्लेशी लीव्स ऑफ द ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। फ्लेशी लीव्स किस में पाए जाते हैं, ओनियन में, गार्लिक में, क्या हेल्प करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड में। नेक्स्ट आता है इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। जो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, यहाँ पर जो लीव्स हैं वो छोटे होते हैं और कम उनका लाइफ स्पैन होता है। इसमें जो है द पीटियोल्स इन दिस प्लांट्स एक्सपैंड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज द फूड। तो इनके जो पीटियोल्स होते हैं, आपको ध्यान देना है पीटियोल्स वर्ड पर, कि एक्सपैंड कर जाते हैं, ग्रीन बन जाते हैं और ये फूड को बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज द फोर्थ पार्ट, लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। तो आपको पहले तो 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम याद होने चाहिए, जो क्या हैं, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स। तो अब हम आते हैं इनके डायग्राम पर। फर्स्ट डायग्राम में हमें शो किया है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ फॉर सपोर्ट। इसके लिए कौन यूज़ होता है, टेंड्रिल। तो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है पी का। नेक्स्ट इज बी पार्ट फॉर द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए कौन मॉडिफाई, किस चीज़ में मॉडिफाई करते हैं, वो स्पाइन्स में। किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर हमें, कैक्टस का। नेक्स्ट इज सी पार्ट फॉर द स्टोरेज। किस चीज़ में मॉडिफाई करते हैं, फ्लैशी लीव्स में। एग्जाम्पल क्या था, ऑनियन। और एक और एग्जाम्पल क्या दिया हुआ था थ्योरी में, गार्लिक। आई होप सो आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज हमने पार्ट 2 भी कवर कर लिए। ऐसे ही हम छोटे छोटे पार्ट्स में, इन्हें अप्रॉक्स 3-4 वीडियोस और लगेंगी, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सुबह अराउंड 11:30 के करीब टेलीग्राम पर जिस टॉपिक को मैं आज पढ़ाती हूँ उसी का नेक्स्ट डे क्वेश्चन सेशन होता है, तो वो भी आप 15-20 मिनट का या मैक्सिमम आधे घंटे का होता है, वो भी अटेंड कर लीजिए करिए, ताकि आपका ये टॉपिक 100% अच्छे से कवर हो जाए। एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखा करिए, आपके रिव्यूज़ बताया करिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ चेंजेस होने चाहिए, जो भी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, छोटा सा भी लिख सकते हैं आप, बस यही डिमांड कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं। थैंक यू सो मच।